आउटलुक मैटर्स हर्षद मलिक के साथ नजरिया ही जरिया है। हेलो, हाय गाइस, दिस इज हर्षद मलिक। मैं फिर से वॉक टॉक रेडियो के ऊपर हूँ अपना शो आउटलुक मैटर्स लेकर आपके सामने, और आज हम बात करेंगे लाइफ के फोकसिंग पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे हम अपनी लाइफ में कुछ बेंचमार्क्स, पैरामीटर्स या जिन्हें हम कहते हैं मानदंड हम सेट करते हैं कि नहीं है। ये क्यों जरूरी होते हैं, किस लिए जरूरी होते हैं, आज हम इसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने सबने लाइफ में कोई ना कोई अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कभी ना कभी सोचे होते हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं सोचे हैं तो अब आप लोगों को सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, तो गाड़ी चलती रहती है। जैसे कि हमारे पास एक प्लेन होता है, हमारे पास एक अपना पायलट होता है, हमारे पास फ्यूल होता है, हम हवा में उड़ने भी लग जाते हैं, लेकिन जब तक हमें अपनी डेस्टिनेशन का नहीं पता होता तो हमारा जो पायलट होता है वो प्लेन को हवा में घुमाता रहता है, कंफ्यूज करता रहता है। सो वी डोंट रीच टू एनी डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पता होनी बहुत जरूरी है। अब जब आपको डेस्टिनेशन पता है तो नेक्स्ट आता है उसका मैप। कैसे हम उस जगह तक पहुंचेंगे। नॉर्मली बिजनेस करते वक्त जो हमारे स्टार्टअप्स या नए बिजनेसेस या छोटे बिजनेसेस विजन को तो लैक करते ही हैं, रोड मैप को सबसे पहले लैक करते हैं। अब रोड मैप क्यों जरूरी है कि हम कभी भी जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, अगर उस रास्ते से भटकते हैं तो हमें पता चले कि हम भटक कहाँ रहे हैं, हमने क्या मिस किया। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू क्रिएट अ रोड मैप। नाउ रोड मैप शुड हैव सर्टेन बेंचमार्क्स। इनके ऊपर सर्टेन कुछ मापदंड होने चाहिए कि जिनको हम नाप सकें, देख सकें। अब मापदंड कैसे पता चलते हैं बिजनेस करते हुए, आज बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। हर बिजनेस को जिसको हम अपना करना चाहते हैं, उसमें हमारा कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, या कोई हमारी डेस्टिनेशन होती है, या कोई हमारा ब्रांड होता है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, या किसी की तरह हम बनना चाहते हैं। नॉर्मली हर आदमी किसी न किसी की तरह बनना चाहता है, दिखना चाहता है, काम करना चाहता है, अपनी पहचान चाहता है, सक्सेस चाहता है, पैसा चाहता है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो उनकी सक्सेस स्टोरीज तो आप सब लोगों ने पढ़ ली, देख ली, जान ली। अब आप लोग उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि वो उस जर्नी तक कैसे पहुंचे, कहां तक पहुंचे। क्योंकि पहले के टाइम में बुक्स बहुत अवेलेबल होती थी, ऑफ कोर्स आज भी अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेट ने आके दुनिया बदल दी है। मैं इंटरनेट पे थोड़ी देर में आता हूँ। मैं इससे पहले बात करता हूँ किताबों की, रिसर्च की, नॉलेज की। वो लोग जितने भी सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये जर्नी सक्सेस की खुद चली है। इसमें बहुत हार्डशिप्स रही, बहुत दिक्कतें रही। हम लोगों को लास्ट की स्टेज दिखती है जब वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, ब्रांड होते हैं, पैसा होता है, ग्लैमरस लाइफ होती है, नाम होता है, रॉयल्टीज आ रही होती है, एंडोर्समेंट्स होते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो सालों भरा पेन होता है, जो रास्ता सफर उन्होंने तय किया होता है, कितने उसमें नुकसान हुए होते हैं, फेलियर्स होते हैं, कितने रिश्ते टूटे होते हैं, कितना दर्द उन आंखों में पीछे भरा हुआ होता है, उसकी जो नॉलेज है ना, या उसकी जो अंदर की डेप्थ है, वो उस सक्सेसफुल आदमी को ही पता है। और बहुत लोग उसमें उस जानकारी को समझते हुए अपनी कुछ किताबें, लिटरेचर, बायोग्राफीज लिखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में आती हैं, बुक्स के रूप में आती हैं। आजकल तो वेब सीरीज भी आ रही है उनके ऊपर। तो उन लोगों ने अपनी लाइफ के जो 50 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल स्ट्रगल में निकाले, मेहनत करी, उस सारे 70 साल को 70 पेजेस की या 700 पेजेस की या 300 पेजेस की किताब भी लिख के देते हैं। आप लोग उस जर्नी पे चलें, सीखें, नुकसान करें, फिर कुछ समझ पाएं। इससे बेटर है कि हम उन किताबों को अपनाएं, जिस नॉलेज को उन्होंने खूबसूरत तरीके से कुछ पन्नों में हमारे लिए रख दिया है, कि एटलीस्ट हमारे पास सामने कुछ मापदंड हैं। जब मैं स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में अपने होता था, स्कूल डेज की बात तो नहीं करूंगा, कॉलेज डेज की बात करता था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे कुछ एक टीचर्स मुझे बताते थे कि इस दुनिया में हम जो भी काम करना चाहते हैं, किसी ना किसी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, तरीके अलग रहे हैं, बट काम वही सब हुए हैं। तो अगर हम अपनी रिसर्च को ऑन करें, गूगल पे एक्सप्लोर करना शुरू करें, उन लोगों को देखना शुरू करें, तो हमें अपनी सोच से रिलेटेड मैचिंग लोग दिखेंगे, और वो जो काम उन्होंने किया वो हमें अपने से मिलते जुलते दिखेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होगा सामने देखने का, पैरामीटर होगा
उसकी डीप स्टडी से, उसकी नॉलेज से हमें वो रास्ता ट्रेवल करना और आसान हो जाएगा। हो सकता है रास्ते तक पहुंचते पहुंचते या वहां पहुंचने के बाद हम अपनी जर्नी को थोड़ा और चेंज करना चाहे एक अपनी अलग डिलीवरी के लिए, तो इट इज प्रीटी गुड, प्रीटी फेयर। बट गाइस, वहां तक की बेसिक जर्नी ना सबकी एक जैसी होती है। जैसे कि बिल्डिंग का बाहर का जो एलिवेशन होता है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत डिफरेंट होता है। सब कंट्रीज में, सब सिटीज में, सब आर्किटेक्ट से, सब बिल्डर्स के डिफरेंट होते हैं। बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना बनाने का, जमीन को खोदने से लेके पिलर्स डालने से लेके कितना आयरन लेना है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, कितना सीमेंट लेना है, वो लगभग सबका सेम होता है। तो वो जर्नी तो हमें चलनी पड़ेगी, उसके तो फिक्स पैरामीटर्स हैं। इसीलिए यहाँ पे उपयोग होता है कि अगर आप लोग अब बुक्स तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बुक्स ढूंढना भी टफ है, पढ़ना भी टफ है, तो आज हमारे पास गूगल में, इंटरनेट में, यूट्यूब पे इतनी सारी जानकारियां हैं। तो हम अपनी रिसर्च करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी की टफनेस को समझते हैं, कहाँ कहाँ रोड़ा आएगा, पत्थर आएगा, कितने लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे, कब कब हम गिरेंगे, और उन्हीं बिजनेसेस की बारीकियां भी बताई जाती हैं, या उन टेक्नोलॉजी को, जिस रिसर्च को हम, इंफॉर्मेशन को हम रीप कर रहे हैं, उसकी दिक्कतें, शॉर्टकमिंग्स, फेलियर्स को भी हम वहां पे देख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में बोला है, बताया है। तो गाइस, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर उस चीज की हम स्टडी को बढ़ा लें, हम अपने फोकस को ओरिएंटेड कर दें कि जहां पे रिसर्च है, नॉलेज है, हम उससे सीखें, ताकि जब हम गलत हुए तो हमें पता चल जाए, और जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, तो हमें पता चल जाए कि हमारी गलतियां कहाँ हुई थी और उसे हम कैसे ओवरटेक कर सकते हैं, और गलतियां होने से पहले भी हम उसे बचा जाए। तो मेरी राय है, अपनी बेंचमार्क्स बनाओ, पैरामीटर्स बनाओ, लोगों को, मॉडल्स को आइडेंटिफाई करो, फोकसिंग करो, सही प्रश्न खुद से पूछो कि मैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या करूं। इस जर्नी को जब डिफाइन कर दोगे, यू विल बी सक्सेसफुल। तो आता रहूंगा मैं अपनी नई जानकारियों के साथ वॉक टॉक रेडियो पे, आउटलुक मैटर्स बात सुनते रहिए। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। सुनते रहिए इंडिया का सबसे इंस्पायरिंग रेडियो, वॉक टॉक रेडियो। Walk Talk, tune in for a better life.